वाले इंजेक्शन की वजह से हो रहा है। कुछ करना पड़ेगा। इशिता यहाँ नहीं रह सकती। I need to call for help. देखो मुझे प्लीज जाने दो। इशिता की तबीयत ठीक नहीं है, उसे रिवाइव करना होगा प्लीज। इशिता को कुछ नहीं हुआ है। तुम ये सब इसलिए बोल रही हो ना ताकि मैं उसे इंजेक्शन ना दूं। ये सब कहानियां तुम इसलिए बना रही हो ना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इशिता तो झूठ ठीक नहीं है, उसकी बॉडी फटी पड़ गई है, उसका बीपी और पल्स दोनों लो है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना शी कैन कोलैप्स। वो कोमा में जा सकती है, मर भी सकती है। इतनी आसानी से नहीं। तुमने जो मेरे परिवार के साथ किया है अभी तो उसका हिसाब चुकाना बाकी है। तुम आसानी से नहीं मर सकते। जीना होगा तुझे। I don't get it. तुम तो इसे मारना चाहते थे। मारना तो चाहता हूँ, बहुत बुरे तरीके से मारना चाहता हूँ, पर मरने के पहले से पता चलना चाहिए कि इसे किस बात की सजा मिल रही है। आखिर इशिता ने किया क्या है? बहुत लंबी कहानी है। तुम्हारी बेटी की शव यात्रा में जब तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा तो आराम से बैठकर पूरी कहानी सुनाऊंगा। प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना प्लीज। बचाओ, इसे बचाने के लिए जो कुछ करना हो फटाफट करो। जाओ। ये सब साड़ी मिलके कुछ 40 साड़ीज होगी और सब कुर्ता वो भी अराउंड 40 होगा। हाँ ठीक है। अरे ये सब मम्मा, ये सब क्या हो रहा है? पुत्र, कल ना हम मलाई मंदिर गए थे। क्या हुआ कि वहाँ पर ना कोई एक NGO आई हुई थी, उसको सब लोग डोनेट कर रहे थे। तो हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये डोनेशन ना वो दे रहे हैं बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए। तो हमने सोचा हम भी कुछ खुला दें। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ ये तो बहुत नेक काम कर रहे हो आप लोग। बहुत दुआ लगेगी हमारे घर को। बिल्कुल, बस हमारे ईशु और रमन को मूल हाथ सुरक्षित रखें और कुछ सही चाहिए। अम्मा, हमारे मैं कुछ पुराने कपड़े निकाल के लाया हूँ, कुर्ते वगैरह हैं। अच्छा ठीक तो है। आप इनके जल्दी से बंडल्स बना दीजिए। अभी टेम्पो वाला आने वाला है, जाके सारा सामान छोड़ाएंगे मलाई मंदिर में। हाँ, हमने टेम्पो हायर कर लिया है। वहाँ मंदिर में जाके इन सबको सॉर्ट आउट कर लेंगे और जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है ना वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारी इशिता और रमन ने हमेशा नेक काम किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है। हमेशा किसी न किसी की मदद करते रहते हैं। सही कह रहे हो। अगर रमन यहाँ होता तो इससे भी कई गुना ज्यादा सामान डोनेट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी आप। रमन और इशिता एक बार वापस आ जाए तो इससे डबल सामान डोनेट करेंगे हम लोग। दुनिया में लेने वालों की कमी थोड़ा है, बस देने की इच्छा होनी चाहिए इंसान की। हाँ चलिए मैं सबके लिए सैंडविचेस बना देती हूँ, है ना? चलो मैं हेल्प करती हूँ। इधर देख लेना। ठीक है, अच्छा हुआ ना सब लोग काम में बिजी हो गए। अच्छा है, सच में आका और जीजू को ब्लेसिंग्स की जरूरत भी है। इसके हाथ और पैर को मसाज करो ताकि इसकी बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए। पागल हो गई क्या तू? ये सब मैं नहीं करता। तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो ना? ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो।
जिसकी पल्स थोड़ी नॉर्मल हो गई है। आज हम इसे ड्रग वाला इंजेक्शन नहीं दे सकते, ऑलरेडी बहुत वीक है ये। इट्स ओके। इशिका के घर वाले बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? पहले वो करण और रूही आए, फिर मीका और फिर मी आए। मुझे नहीं पता, मैंने तो उनको कहा था कि इशिका यहाँ से चली गई है, मुझे पता नहीं वो कहाँ गई है। मैंने ऐसे ही कहा था उनसे। आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है कि तुम अगर होशियारी करोगी तो वहाँ पर मेरा होशियार आदमी तुम्हारी बेटी को होशियारी से मार देगा। It's okay, don't smile. I'm so sorry. करण, अभी तक मिस्टर सक्सेना नहीं आए, 9 बजे हैं। कहाँ रह गए हैं वो? एक काम करो ना, कॉल करो ना उन्हें। नहीं रूही, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर हम ऐसे कॉल करेंगे ना तो हम डेस्परेट लगेंगे। अच्छा ठीक है। सर, खाने का ऑर्डर देना चाहेंगे आप? एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर समवन। मैं आपको थोड़ी देर में ऑर्डर देता हूँ। मिस्टर सक्सेना बस टाइम पे आ जाए, वरना हमारा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। मैं तो एक्स्ट्रा अल्कोहल भी ऑर्डर कर रखी है ताकि नशे में पी के कुछ बक दे, उसके बारे में हमें पता लगे। पर करण, तुम्हें लगता है वो ऐसा कुछ करेंगे? I mean, वो बहुत स्मार्ट है, उसे दम नहीं है कि मतलब नशे में आके कुछ भी सच बोल देंगे। तुम समझ रहे हो ना? और हाँ, एक और बात, अल्कोहल ना तुमने उनके लिए ऑर्डर किया, खबरदार जो तुमने हाथ लगाया, समझे? पर रूही, नहीं, ड्राइव करके जाना है ना, चुपचाप तुम ऐसे ही बैठना, ठीक है? ओके ओके फाइन। हाथ नहीं लगाना। हाँ हाँ। एक्चुअली बहुत देर हो गई है। बस क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मिस्टर सक्सेना का मैसेज आया, वो नहीं आ रही, इज नॉट वेल। What? पर ऐसे अचानक? करण, कहीं उन्हें उनको शक तो नहीं हो गया? नो वेज, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, इससे शक हो उन्हें। ये भी तो हो सकता है कि वो जेन्युइनली बीमार हो। तो फिर अब क्या करें? ऐसे एक काम करें, उनके घर पे चल के देखें। मतलब ये बहाना भी हो जाएगा कि उनकी तबीयत खराब थी तो हम उन्हें देखने आए हैं, लाइक दैट। तुम्हें इनके घर का एड्रेस पता है? आई हैव नो आइडिया यार। युग को पता होगा, उससे पूछो। शायद को पता होगा, चेक करो। हेलो युग, वो एक्चुअली मैं और करण ना मिस्टर सक्सेना को बाहर मिलने आए हैं, लेकिन अभी अभी उनका मैसेज आया है कि वो आ नहीं सकते हैं, ही इज नॉट फीलिंग वेल। तो मैं और करण सोच रहे थे कि उन्हें घर पे जाके देख लेते हैं उनके। इसी बहाने हम उनका घर भी देखेंगे। तुम्हें उनका एड्रेस पता है क्या? रूही, मुझे उसका एड्रेस तो नहीं पता है, कभी पूछा भी नहीं। ओह गॉड, देखो ना कोई कॉन्ट्रैक्ट और फाइल्स में कहीं कहीं तो होगा। कॉन्ट्रैक्ट फाइल्स तो सारी अप्पा के पास है, उनसे फोन करके पूछता हूँ, फिर मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हाँ, पूछ के प्लीज मुझे बताओ ना। ओके। क्या वो क्या दे रहा है? वो मनी अंकल को पूछ के बता रहा है। आई जस्ट होप मनी अंकल को पता हो कि वो कहाँ रहते हैं। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसके लंदन के ऑफिस का एड्रेस है बस। कभी स्ट्राइक नहीं किया, उससे कहीं पूछा नहीं कि उसका दिल्ली का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है। इनफैक्ट उससे बात करते हुए रियलाइज कर रहा हूँ कि उसके पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके फैमिली के बारे में कुछ जानते ही नहीं। अब तो फिर अभी क्या बोलूँ मैं रूही को? वो वहाँ रेस्टोरेंट में वेट करे। अच्छा, उनसे कहो कि वहाँ वेट करे, मैं हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनमें से किसी से बात करता हूँ। आई एम श्योर कोई ना कोई डिटेल मिलेगी। हाँ, उनसे बात करता हूँ और तुम्हें फोन करता हूँ वापस से। ओके।
एड्रेस का पता नहीं चला है। मुझे समझ नहीं आ रही रहता कहाँ है और इतना इतना अजीब क्यों है ये? इस आदमी की मिस्ट्री तो बढ़ते ही जा रही है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को भी इसका दिल्ली वाला एड्रेस पता ही नहीं है। बस आपका हार्ट ठीक है ना? ड्रग का इंजेक्शन दे इसे। वो वाला नहीं, रेड वाला। योग कितना काम करोगे? चलो मैं डिनर कर लूँ। बस 2 मिनट होते हैं। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी करना तुम से बात हुई थी क्या? कहीं वो लोग वापस तो नहीं आ गए? हे हाय हाय हाय। आप भी सब हाँ वो एड्रेस मिल गया उसका। आपने भेज दिया? हाँ भेज दिया तो भाई। आपा सब ठीक है ना? अगर एड्रेस मिल गया है तो इतनी रात को आप यहाँ पे एवरीथिंग ओके? यार एक्चुअली बहुत परेशान कर रही है। क्या? आज मैंने कुछ इन्वेस्टर से बात की है। सरप्राइजिंगली मिस्टर सक्सेना के पर्सनल लाइफ के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। बड़ी मुश्किल से जाके मुझे उसकी दिल्ली का एड्रेस मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज के ज़माने में कोई अपनी लाइफ इतनी प्राइवेट कैसे रख सकता है, और अगर कोई सीक्रेट रहना चाहता है तो क्यों? आज से ये इंजेक्ट करना है इसे इंजेक्ट करने के बाद इसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। हमेशा गहरी नींद में ही रहेगा। हो सकता है कभी कभी अग्रेसिव हो जाए। पर बॉस इससे तो हमें भी खतरा है। लास्ट टाइम हम दोनों ने मिलकर इसको संभाला था। कितने इंजेक्शन उसके बाद भी ये कुछ नहीं होगा यार, इसे कुछ नहीं होगा। ऐसा होगा तो रस्सी से बांध लेंगे इसे। मुंह बंद।